देखिए, रिजल्ट बता रहा है कि अब जनता जो है जागरूक हो गई है। अब परिवारवाद वाले लोगों को, रंगदारों को और वैसे लोग जो काबिल नहीं है, जिनमें काबिलियत नहीं है, बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत का जो असर है वो धनबाद में भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर तमाम भाजपाई और जदयू के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ मोहन कुमार जी हैं। मोहन जी, क्या कहता है ये जो बिहार का रिजल्ट है वो क्या बता रहा है? ये जंगल राज के खिलाफ है और विकास के विकास जो हमारे जो है गठबंधन की सरकार ने जो विकास 5 साल ये 20 साल में जो किया उसी का परिणाम है। और वहाँ के महिला, युवा और सबों के लिए जो है माननीय हमारे जो है वो बंद हो गया है लड्डू खाने के बाद में। अब आपको बता दें कि यहाँ जो अन्य भाजपाई है उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। संजीव जी, ये रिजल्ट क्या कहता है? देखिए, ये मोदी जी और नीतीश जी की प्रचंड जीत है और बिहार की जनता ने तेजस्वी के झूठे वादे को नकार दिया और एक इंडिया गठबंधन के फर्जरी तो बार बार ये आरोप लगाते थे कि वोट चोरी करते हैं। बिहार की जनता ने इस आरोप को खंडित कर दिया, नकार दिया और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार को जीत मिली है। तो माना जी, ये जो इस बार का जो रिजल्ट है बिहार का, क्या संकेत दे रहा है? बिल्कुल, आपने देखा जिस तरह से बिहार की जनता ने सड़क, सुरक्षा, शिक्षा और एक स्थिर सरकार देने का मन बनाया था। यह एक दिन का मैंडेट नहीं, यह वर्षों का किया हुआ काम और केवल विकास पुरुष नरेंद्र मोदी और नीतीश के प्रति जो जनता ने विश्वास जताया है उसके लिए बारंबार उनका हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम करते हैं। और निश्चित रूप से यह एक विकास की जीत है। जात पात हर चीज मुद्दे टूट चुके हैं। युवा किसके साथ रहे? युवा एनडीए गठबंधन के साथ रहा। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करता और बिहार की जनता को भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी नित्यानंद जी हमारे साथ में थे और साथ में तमाम जो भाजपाई हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि इस बार जो एनडीए को बहुमत मिली है वो बहुत कुछ कह रही है। आप बताइए, ये जो रिजल्ट है वो क्या बता रहा है? ये रिजल्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है उसका बिहार के लोगों में कितना प्रभाव है और बिहार के लोगों ने पार्टी से ऊपर उठ करके और ये जो है पुनः जो है पूर्ण मेजोरिटी जिसको कहा जाता है सरकार में पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को मिला के सत्ता में जो है वापसी की है। आतिशबाजी जो आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपने आप में जबरदस्त तरह की आतिशबाजी हो रही है और हर जगह आपको यहाँ का जो नज़ारा है वो एनडीए के नेताओं के साथ वो जो दिख रहा है और सभी जो एनडीए से जुड़े हुए नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्थानीय विधायक राज सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। राज सिन्हा से बात करने का प्रयास करते हैं। राज जी, ये जो रिजल्ट है क्या बता रहा है और क्या संकेत दे रहा है? देखिए, रिजल्ट बता रहा है कि अब जनता जो है जागरूक हो गई है। अब परिवारवाद वाले लोगों को, रंगदारों को और वैसे लोग जो काबिल नहीं है, जिनमें काबिलियत नहीं है, ऐसे लोगों को जनता अब नकारेगी। इसका असर बंगाल चुनाव पर कितना पड़ेगा? देखिए, ये तो अब स्पष्ट है, असर तो पड़ेगा। लोग यह जान गए ना कि मोदी और नीतीश के कार्यों पर लोगों को भरोसा आया। बिहार के अंदर लोगों को लगा कि विकास तो मिल ही रहा है, विकास के साथ लोगों की सुरक्षा भी प्रमुखता से थी और लोग अपने आप को, मैं तो गया गांव गया तो गए और कई जगह सड़क, बिजली, पानी उपलब्ध था। जिन इलाकों में कभी लोग दिन में नहीं घूमते थे उन इलाकों में महिला निकल के रात में भी घूम रही हैं। तो विकास के साथ साथ सुरक्षा। और इस बार संकल्प में हमारे एनडीए ने दिया कि मैं रोजगार की व्यवस्था करूंगा, हर जिले में औद्योगिक वातावरण खड़ा करूंगा, लोगों को लाखों लोगों को रोजगार और नौकरी भी देगी। तो लोगों को नीतीश और मोदी पर भरोसा है और इसलिए लोगों ने आंख मूंदकर लोगों ने याद किया पुराने जंगल राज को कि कहीं अगर गलती से भी वो जंगल राज आ जाएगा तो बिहार का जो 10 सालों में नीतीश जी ने जो मेहनत करके इसको बनाया है वो उसका फल खाने का समय आया। तो लोग कैसे पलट देंगे जंगल राज को फिर से? इसे लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया। लेकिन जब आप कैंपेनिंग कर रहे थे क्या उसके रुझान और उसी समय समझ में आ गया कि इस तरह की जीत मिलने वाली? बिल्कुल, मैं तो देख रहा था
जिस प्रकार से एनडीए का माई समीकरण यानी कि माता बहन और युवा, इन दोनों का विश्वास नीतीश मोदी के ऊपर जम रहा था। और एक बहुत बड़ा कारण और भी कि जिस प्रकार से मोदी जी को कांग्रेसियों ने गाली दिया, तेजस्वी के लोगों ने गाली दिया, मां बहन का गाली दिया, तो मोदी है भैया। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी का जवाब जनता ने दिया। मोदी का जवाब जनता ने दिया। और ऐसे ही विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी नहीं है। अमित शाह भी कह रहे थे कि हम 160 से ऊपर सीट ला रहे हैं और लाने में सफल भी हो। बिल्कुल, मुझे एक पत्रकार ने कहा कि राजनीतिक पंडितों को आशा नहीं थी। मैंने कहा कि जो पंडित धरातल तक नहीं गए थे, जो वहां के माताओं बहनों युवाओं से नहीं मिले थे, जो उनसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था, या गांव गांव धरातल पर विकास जो इन लोगों ने नहीं देखा था, उन्हीं को उम्मीद थी कि नहीं आएगी। जिन लोगों ने भी गांव में जाके वहां काम देखा है बिहार में, तो बिजली में फर्क देखा, बिजली की उपलब्धता देखा, शिक्षा देखा, उनको लग गया था कि बिहार में सुनामी आएगा। ये जो सुनामी है वो एनडीए की सुनामी थी और इसमें नीतीश कुमार जो कि फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार के, और उनकी आंधी थी, उस आंधी में बहुत लोग डूब गए और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो जुटान है वो तमाम एनडीए के नेताओं का यहाँ पर जुटान देखने को मिल रहा है। और इतना कर चलिए कि यह जो ये जो आवाम को जो जिस तरह से यह जो बिहार की जनता ने जो आवाज दिया है, या बिहार की जनता ने जो ये नीतीश कुमार को जो मैंडेट देने का काम किया है, कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो लगातार आप 11 स्कोप देखते रहिए, हम आपको बिहार के चुनाव से जुड़े हुए तमाम अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप, धन्यवाद।